अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है पैंथर टायर्स लिमिटेड यानी कि पीटीएल। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने पीटीएल का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू को हल्का सा टच कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग इस एरिया पर फोकस करें तो 2021 फरवरी के अंदर ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लॉन्च हुआ था और जो इसकी लॉन्चिंग प्राइस थी वो 60 रुपीज़ के राउंड अबाउट ये लॉन्च हुआ था। लॉन्च होने के बाद इसमें जो है वो हमें डाउन साइड जो है देखने को मिला और ये आया 49 या आप कह सकते हैं 50 रुपीज़ के लेवल तक। तो इस 50 रुपीज़ के लेवल से अगेन जो है हमें इसमें बायर्स जो है वो देखने को मिले और बायर्स ने जो इसमें अपना एक ऑल टाइम हाई हमें क्रिएट करके दिखाया वो था अराउंड अबाउट 66 या 67 रुपीज़ का, और ये हाई इन्होंने क्रिएट किया था 2021 अगस्त के अंदर। तो इस हाई को क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसमें ठीक ठाक जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड जो है वो बनाते हुए सेलर्स इसे ले आए तकरीबन 14.5 रुपीज़ के लेवल तक, जो कि इसका ऑल टाइम लो आप लोग कह सकते हैं। और ये इसका ऑल टाइम लो इन्होंने क्रिएट किया 2023 फरवरी के अंदर। अच्छा, इस ऑल टाइम लो को क्रिएट करने के बाद से लेकर इसकी करंट सिचुएशन तक अगर आप लोग फोकस करें तो इसमें बायर्स जो है वो हमें ज़्यादा एक्टिव देखने को मिल रहे हैं। और जो आप लोगों ने इसकी करंट सिचुएशन के अंदर इसमें जो एक ओवरऑल ट्रेंड कंसीडर करना है वो चाहे मेजर हो या माइनर हो, दोनों को आप लोगों ने इसका अप ट्रेंड ही कंसीडर करना है, क्योंकि इसमें इस ऑल टाइम लो के बाद जो है हमें बायर्स की एक्टिविटी देखने को ज़्यादा मिल रही है। हाँ, यहाँ पर कुछ अरसे तक इसने ख़ुद को एक रेंज के अंदर जो है वो रखा। इस लो के बाद इसमें हमें ठीक ठाक बायर्स देखने को मिले। बायर्स ने जैसे ही 52 या आप कह सकते हैं 53 रुपीज़ का हमें यहाँ पर हाई दिखाया, तो उस हाई के बाद से लेकर यानी कि 2023 दिसंबर के बाद से लेकर करंट सिचुएशन तक आप लोग ये कंसिडर कर सकते थे कि ये एक रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा था। बट अब भी ये इस रेंज के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। बट मैं एक ओवरऑल जो मैंने अभी आप लोगों को कहा कि जो इसका ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। बट अब जो इसकी सिचुएशन बन रही है तो होप सो कि ये अपनी इस रेंज को भी इन फ्यूचर अपसाइड की जाने ब्रेक करे। ठीक हो गया। तो ये तो था बेसिकली इसका एक ओवरव्यू इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का। अब हम इसमें जो है वो कुछ लेवल्स जो हैं डिस्कस कर लेते हैं, जो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो हो सकते हैं फ्यूचर के लिए। उसमें जो सबसे मेजर इसका एक रेजिस्टेंस है वो इसका ये 64 रुपीज़ का लेवल है। 64 से भी पहले जो इसमें नेक्स्ट काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस आप लोग कंसिडर कर सकते हैं वो इसका ये 58 रुपीज़ का लेवल है। और 58 से पहले जो इसमें नियर और काफ़ी स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका ये 51 रुपीज़ का लेवल है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में इसकी इस रेंज का इस बॉक्स की अपर साइड भी है, जो कि मतलब है जिस लेवल से ये 2 टाइम जो है वो रिजेक्शन ले चुका है, अब 3rd टाइम ये इसी लेवल की जानिब जो है वो जा रहा है। उसके अलावा इसमें जो एक काफ़ी मेजर आप लोग इसका सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं वो ये 36 रुपीज़ का लेवल है। और 36 के बाद इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग इसकी ये सपोर्टिव ट्रेंड लाइन इसने क्रिएट की थी जब इसने अपना ऑल टाइम लो क्रिएट करके हमें दिखाया था। तब से लेकर अब तक ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है ये इसमें जो है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स काफ़ी स्ट्रांग एज अ सपोर्ट वर्क कर चुकी है और स्टिल वैलिड है। तो उस हिसाब से 36 से भी पहले जो इसमें नेयर और काफ़ी मेजर आप लोगों ने सपोर्ट कंसिडर करना है वो इस ट्रेंड लाइन को करना है। तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए एज अ सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट माइंडसेट के लिहाज से इस ट्रेंड लाइन को आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर ये मुझे एक माइनर सपोर्ट भी जो है वो लेता हुआ नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन आप लोगों के लिए ड्रा कर लेता हूँ। ये लेवल तो बेसिकली 43 का है, बट इस बॉक्स के अंदर इसने यहाँ पर एक स्मॉल बॉक्स अपना जो है वो क्रिएट किया हुआ है, जिसको ये यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट करता रहा। बट यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पर इसने इसे एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट करके ये बता दिया कि ये जो इसका माइनर लेवल है इसको भी आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो एक ओवरऑल व्यू पीटीएल का आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि पीटीएल में से नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
तो जनाबे वाला पीटीएल की इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, ये एक तो ओवरऑल अप ट्रेंड में है, सेकंड ये इसमें एक डाउन साइड की जानिब से सपोर्टिव ट्रेंड लाइन भी आ रही है, थर्ड इसने अपनी स्मॉल रेंज को अप साइड की जानिब ब्रेक करके यहाँ पर इसको रीटेस्ट भी किया है, और फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगर आप लोग इस कैंडल स्टिक को देखें तो काफ़ी एग्रेसिव एक बायर्स की बुलिश पिन बार हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आई थिंक सो कि इसमें से जो एक मूव मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से ईज़िली 51 रुपीज़ के लेवल तक तो पहले इसे जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इसका 51 रुपीज़ वाला लेवल एक तो काफ़ी ट्रिकी भी है, एंड सेकंड काफ़ी मेजर और डिसीजनल लेवल भी आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आलमोस्ट एक साल से इसी रेंज के अंदर इसने ख़ुद को जो है वो रखा हुआ है। तो उस हिसाब से इस 51 रुपीज़ वाले लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है तो इजीली हम इसको 58 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट करेंगे। फिर हो सकता है कि 58 रुपीज़ से हमें हल्की फुल्की सी एक पुल बैक देखने को मिले, बट उससे पहले इस 51 रुपीज़ वाले लेवल को इसको जो है वो लाजमी ब्रेक करना होगा। तो ये मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला उसके चांसेस कम हैं, बट फिर भी मैं जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि अगर ये जो है वो डाउन साइड की जानिब आता है, मतलब एक बुलिश पिन बार बनाने के बावजूद भी ये जो तीन वीक्स की कैंडल्स जो है वो आपको सेलर्स की दिख रही हैं, अगर ये यहाँ पर मैनिपुलेट करती हैं जो है वो बायर्स को, और अगेन जो है मार्केट को डाउन साइड की जानिब ले आते हैं सेलर्स, तो जो पहला सपोर्ट जहाँ से आपको अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है वो ये 43 रुपीज़ का लेवल है। यहाँ से अगेन आपको इस 51 रुपीज़ तक की मूव जो है वो देखने को मिल सकती है, बट अगर ये 43 रुपीज़ का लेवल भी जो है वो सेलर्स ब्रेक कर देते हैं तो फिर आप लोग इसको खामख्वा जो है वो इस ट्रेंड लाइन तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। 39 से 40 रुपीज़ का ये मेरे ख्याल में जोन होगा उस वक्त अगर ये डाउन साइड की जानिब आता है तो यहाँ से चांसेस आलमोस्ट 70 टू 80+% पॉजिटिव हैं कि ये हमें यहाँ से इस 51 रुपीज़ तक की मूव जो है वो दिखाए। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सेकंड सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड कर दूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस रेड एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं और इसको करंट सिचुएशन से बाय करते हैं तो आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कम से कम 3 to 4 रुपीज़ डाउन, यानी कि ये जो एक रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है इसके क्लोज से बिलो, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि 3 to 4 रुपीज़ डाउन आपकी बाइंग से, और जो पहला टीपी होगा आपका 51 का होगा, सेकंड 58 का होगा। और ठीक इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो 43 पर आप लोगों ने इसकी फर्स्ट बाइंग करनी है, स्टॉप लॉस आप लोगों ने नहीं लगाना, अगर डाउन आता है तो इस ट्रेंड लाइन पर आपने अगेन बाइंग करनी है। तो इस ट्रेंड लाइन से कम 3 to 4 रुपीज़ डाउन फिर आप लोगों ने जो है वो अपना स्टॉप लॉस रखना होगा, और आपका जो टीपी होगा वो पहला 51 का होगा, सेकंड 58 का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस पीटीएल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर पीटीएल हमारे इन दो सिनेरियोज में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।